हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने इंडिया न्यूज को जानकारी दी कि नई शिक्षा नीति में साल में 2 बार वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी और ये प्रावधान लागू करने वाला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश का पहला शिक्षा बोर्ड बन गया है। जल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आज से परीक्षाओं का आगाज हो गया है। पूरे प्रदेश में 10वीं की परीक्षा हूबहू उसी अंदाज में जिस तरह से फरवरी मार्च के महीने में आयोजित की गई थी। सर, पहला ऐसा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, सबसे पहले आपको साधुवाद, बधाई कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको लागू करने वाला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश का पहला बोर्ड। रवि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सेम एग्जामिनेशन ट्वाइस करवाने का प्रावधान है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पूरे देश में लीड लेते हुए ये निर्णय लिया कि इस परीक्षा को इसी सेशन से शुरू कर दिया जाएगा और हमने इस बार 10वीं क्लास के लिए ये परीक्षा की है। जो विद्यार्थी पास हो चुके हैं, अच्छे अंक ले चुके हैं और उन्हें और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जिनकी कंपार्टमेंट आई वो भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि बच्चों को अपना परिणाम बेहतर करने का सुअवसर है और जो उनका बेस्ट स्कोर होगा दोनों में से, वो स्कोर मेंशन करते हुए उनको जो है अंक तालिका जो है दी जाएगी। और इस बार 7,573 परीक्षार्थी इस परीक्षा को इस बार दे रहे हैं और 28 एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र हमने पूरे प्रदेश में बनाए हैं इसके लिए। तो सीबीएसई भी अभी तक लागू नहीं कर पाई इसको, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं में इसको लागू कर दिया है। सर, 12वीं की बात करें, 12वीं में कब लागू किया जाए? देखिए, जहाँ तक आपने सीबीएसई का सवाल पूछा, मैं कहना चाहूँगा कि सीबीएसई ने इस पर मंथन किया था। वो सोच रहे थे सेमेस्टर सिस्टम, लेकिन अभी पीछे जो न्यूज़ जारी की हुई है बुलेटिन, उसमें लिया है कि उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम छोड़कर सेम एग्जामिनेशन ट्वाइस पूर्णतः परीक्षा का वो 2025-26 से शुरू कर देंगे। तो लेकिन हाँ, 12वीं की 10वीं की, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पूरे देश में लीड करते लेते हुए इसी साल से इसे लागू कर दिया। फायदा क्या होगा सर, ट्वाइस एग्जाम ईयर अगर हम लागू हमने किया है, इसका फायदा क्या होगा सर? देखिए, जो हमारी शिक्षा नीति में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित उद्देश्य जो है, उसमें यह है कि बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे के साथ कोई ना कोई इस तरह की स्थिति बन जाती है कि वो बहुत अच्छे अंक नहीं ले पाता या समय अनुकूल नहीं होता, यानी पढ़ाई का बोझ ना हो बच्चों के ऊपर, इस तरह से मानसिक। हाँ जी, फिर बिल्कुल, अगर मान लीजिए उस टाइम पर हो सकता है 2-3 महीने बाद वो अवसाद खत्म हो गया हो, कम हो गया होगा और वो ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि मैं परीक्षा के अंदर बेहतर अंक ले सकता हूँ, तो वो अपना पेपर भर के दोबारा इस परीक्षा को दे सकता है। बहुत सारे जो प्रावधान है बच्चे के हित में है और जो बेस्ट स्कोर होगा, कम हुआ तो उसको नहीं मिल, पिछला ही जो अंक उसने हासिल किया वो मेंटेन रहेंगे। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव। परीक्षाओं का आगाज हो चुका है, परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश का पहला ऐसा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बना है जिस विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हूबहू लागू किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।